रात को सोने से पहले पति पत्नी को क्या करना है ये भी यहाँ आखिरी में बताया गया है। तो इसे पूरे ध्यान से सुने, वरना माता रानी आपसे हमेशा के लिए मुंह फेर लेगी और आपके घर नहीं आएगी। साम सदाशिव दर्शकों, मैं भगवान शिव का पुत्र सदाशिव आपको नमन करता हूँ। नवरात्रि की रात्रि अगर आप इन बातों को करते हैं तो माता आपसे अति प्रसन्न होकर आपके घर धन की वर्षा कर देगी। नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए कुछ विशेष नियमों का पालन और पूजा अर्चना महत्वपूर्ण होती है। यह 9 दिनों का पर्व है जो शक्ति और आध्यात्मिकता उन्नति का प्रतीक माना जाता है। यहाँ विस्तार से बताया गया है कि कैसे माता लक्ष्मी को प्रसन्न किया जा सकता है। पहला, शुद्धि और संकल्प। शारीरिक और मानसिक शुद्धि। पूजा से पहले स्नान करें और साफ कपड़े पहने अपने मन और शरीर को शुद्ध रखें। संकल्प ले, नवरात्रि के दौरान माता की भक्ति और पूजा करने का संकल्प ले। किसी भी बुरे विचार, क्रोध और नकारात्मकता से दूर रहे। दूसरा, व्रत और उपवास। व्रत रखें। नवरात्रि के दौरान व्रत करना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे पूरे 9 दिनों के लिए किया जा सकता है या पहले और आखिरी दिन का उपवास भी रखा जा सकता है। अगर पूरी तरह से भोजन नहीं कर सकते तो फलाहार, दूध और साबूदाना आदि ग्रहण कर सकते हैं। सात्विक भोजन। उपवास के दौरान सात्विक भोजन करें जिसमें लहसुन, प्याज, मांस और शराब से परहेज किया जाए। तीसरा, माता की प्रतिमा या तस्वीर की स्थापना। प्रतिमा स्थापना। नवरात्रि के पहले दिन अपने घर में माँ दुर्गा की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। प्रतिमा के सामने दीप जलाएं और साफ सफाई का खास ध्यान रखें। माँ की मूर्ति या तस्वीर को लाल रंग के वस्त्र पहनाएं, क्योंकि लाल रंग माँ दुर्गा का प्रिय रंग माना जाता है। चौथा, पूजा और आरती। मंत्र जाप। प्रतिदिन माँ दुर्गा के 108 नामों का जाप करें। दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा और देवी कवच का पाठ भी करें। इससे माँ की कृपा प्राप्त होती है। आरती। सुबह और शाम आरती जरूर करें। घंटी बजाकर और शंख ध्वनि के साथ माता का ध्यान करें। धूप दीप दिखाना। पूजा में धूप, दीप, फूल और नैवेद्य चढ़ाएं। माँ दुर्गा को लाल फूल जैसे गुलाब या गुड़हल बहुत पसंद होते हैं। कन्या पूजन। नवरात्रि के अंतिम दिन अष्टमी या नवमी को कन्या पूजन किया जाता है। 9 छोटी कन्याओं को घर बुलाकर उनके पैर धोकर पूजा करें और उन्हें भोजन कराएं। ये माँ दुर्गा को बहुत प्रिय है क्योंकि कन्याएं माँ के स्वरूप मानी जाती है। छठा, हवन और अनुष्ठान। हवन। नवरात्रि के दौरान हवन करना शुभ माना जाता है। हवन में गाय के घी का उपयोग करें और ओम दूध दुर्गाय नमः मंत्र का जाप करें। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और सुख समृद्धि आती है। कुमकुम और सिंदूर। माँ दुर्गा को कुमकुम और सिंदूर अर्पित करें। ये उनके शक्ति स्वरूप को सम्मान देने का प्रतीक है। सातवां, सजावट और वातावरण। मंदिर की सजावट। घर के मंदिर को सुंदर तरीके से सजाए। माँ की मूर्ति के पास लाल रंग के फूल, दीपक और अगरबत्ती रखे। संगीत और भक्ति गीत। भक्ति संगीत, देवी के भजन और माँ के गीत बजाए। इससे भक्तमय वातावरण बना रहेगा और माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होगी। आठवां, दान और सेवा। दान करें। नवरात्रि के दौरान जरूरतमंदों को दान देना अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। गरीबों को भोजन, वस्त्र और धन का दान जरूर करें। जीव सेवा। पशु पक्षियों को भोजन और पानी देना भी माता को अति प्रसन्न करता है। नौवा, ध्यान और साधना। ध्यान करें। रोजाना कुछ समय माता दुर्गा का ध्यान करें। मानसिक शांति प्राप्त करें और अपने जीवन में सकारात्मकता लाए। माँ की कृपा पाने के लिए साधना और मन की एकाग्रता आवश्यक है। 10वां, 9 देवियों का पूजन। नौ दुर्गा पूजा। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। हर दिन एक विशेष रूप की आराधना की जाती है जो इस प्रकार है।
पहला शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्रघंटा, चौथा कुष्ममांडा, पांचवा सकंद माता, छठा कात्यायनी और सातवां कालयात्री, आठवां महागौरी और नौवां सिद्धत्री। इन उपरोक्त उपायों और नियमों का पालन करने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती है और आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का आगमन होता है। नवरात्रि की रातों को आध्यात्मिक दृष्टि से विशेष महत्व दिया जाता है, क्योंकि ये समय देवी की उपासना और साधना के लिए अत्यधिक फलदायी माना जाता है। नवरात्रि की रात्रियों में इंसान को कुछ विशेष ध्यान और पूजा पाठ करने से माता दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। ये बताया गया है कि नवरात्रि की रातों को क्या करना चाहिए। पहला, जागरण और कीर्तन। रात्रि जागरण। नवरात्रि की रातों में जागकर माँ दुर्गा का कीर्तन और भजन करना अत्यधिक शुभ माना जाता है। ये माना जाता है कि कृपा पाने का ये एक सरल और प्रभावी तरीका है। माँ के गीत और भजन गाए। माता के नाम के कीर्तन, दुर्गा सप्तशती का पाठ और भक्ति गीत गाना रात के समय विशेष रूप से लाभकारी होता है। दूसरा, मंत्र जाप और ध्यान। मंत्र जाप। रात्रि में ओम ईम ई क्ली चामुंडाय विच्चे या ओम दुन दुर्गाय नमः जैसे मंत्रों का जाप करें। ये मंत्र शक्ति और आत्मिक शांति प्रदान करते हैं। ध्यान। रात को माँ दुर्गा के ध्यान में समय बिताएं। शांत मन से देवी का ध्यान करने से आपकी साधना सफल होती है और मानसिक शांति भी प्राप्त होती है। तीसरा, हवन और अनुष्ठान। रात्रि में हवन करें। हवन करना विशेष रूप से शुभ होता है। रात्रि के समय देवी का हवन करना, विशेष रूप से दुर्गा अष्टमी और नवमी की रात, अत्यधिक प्रभावी माना जाता है। हवन में गाय के घी, लौंग और कपूर का इस्तेमाल करना बिल्कुल भी ना भूलें। चौथा, ध्यान साधना और तंत्र साधना। नवरात्रि की रातों में विशेष रूप से साधक तंत्र साधना करते हैं, क्योंकि इसे सिद्धियों के प्राप्ति का सर्वोत्तम समय माना जाता है। हालांकि ये उन्नत साधकों के लिए होता है और इसके लिए एक गुरु की आवश्यकता होती है। शक्ति पाठ या सिद्ध स्थलों पर ध्यान। यदि आप किसी शक्ति पीठ या सिद्ध स्थल पर है तो वहां रात्रि में ध्यान करना और मंत्र जाप करना विशेष फलदायी होता है। रात की आरती। रात्रि में माँ दुर्गा की आरती करें और दीप जलाएं। आरती के दौरान घंटी और शंख ध्वनि के साथ माँ की स्तुति करें, जिससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मकता का संचार होता है। छठा, व्रत और उपवास। रात्रि के समय उपवास का पालन करें। यदि आपने नवरात्र का व्रत रखा है तो रात्रि के समय हल्का फलाहार या सिर्फ जल ग्रहण करें। इससे आपके मन और शरीर में ऊर्जा बनी रहती है और ध्यान व साधना में मदद मिलती है। सातवां, नवदुर्ग स्तोत्र और सप्तशती पाठ। सप्तशती पाठ। रात्रि के समय दुर्गा सप्तशती या दुर्गा चालीसा का पाठ करें। इसे विशेष रूप से रात में करने से माता की विशेष कृपा प्राप्त होती है। नवदुर्गा स्तोत्र। नवदुर्गा के 9 रूप का स्तोत्र पाठ करने से माँ की कृपा मिलती है और जीवन की कठिनाइयाँ दूर होती है। आठवां, कुलदेवी की पूजा। कुलदेवी की आराधना। रात्रि के समय अपने कुल की देवी की भी पूजा करें। ये आपके परिवार और कुल की रक्षा और समृद्धि के लिए अत्यंत लाभकारी माना जाता है। नौवां, वृक्ष और प्रकृति की पूजा। रात्रि के समय यदि संभव हो तो किसी पवित्र वृक्ष जैसे पीपल या तुलसी के नीचे दीप जलाएं और पूजा करें। ये माना जाता है कि ये माता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का एक तरीका है। 10वां, सकारात्मक सोच और प्रार्थना। सकारात्मक ऊर्जा। नवरात्रि की रात्रों में अपने मन में सकारात्मक विचार रखें। माँ दुर्गा से प्रार्थना करें कि वे आपके जीवन से सभी कष्ट और नकारात्मकता को दूर करें। सपनों और आत्मविश्लेषण का समय। इस समय अपने जीवन के उद्देश्यों और लक्ष्य पर चिंतन करें और माँ दुर्गा का मार्गदर्शन प्राप्त करें। नवरात्रि की रात्रि का समय आत्मशुद्धि और आत्मबोध के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। माँ दुर्गा की आराधना और साधना से आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। इसीलिए पति, पत्नी,
रात को सोने से पहले इन विशेष बातों का खास ध्यान रखते हैं तो माँ दुर्गा उनके ऊपर दस्तक देती ही है। धन्यवाद।